Good morning, students. Welcome to the Sun Public School Doug online classes. Dear students, आज की इस ऑनलाइन क्लास में मैं आपका हिंदी टीचर अशोक कुमार शर्मा आप सबका वेलकम स्वागत करता हूँ। मुझे आशा और उम्मीद है कि आप लोग घर पे अच्छे होंगे और हिंदी को अच्छे से समझ रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे। हमने हमारा अध्याय शुरू किया था दो बेलों की कथा। मुंशी प्रेमचंद जो इसके लेखक माने जाते हैं, हीरा और मोती के बारे में इसमें बोला है। किस तरह से हमारे देश में जानवरों में प्रेम होता है, जानवर अपने मालिक के प्रति वफादार होते हैं। जहाँ तक वफादारी की बात आती है तो सबसे पहले कुत्ते का नाम लिया जाता है, लेकिन बैल भी इस श्रेणी में कम नहीं है। वो भी अपने मालिक के लिए जी जान से मेहनत करते हैं और उसके लिए कुछ भी करने को तत्पर रहते हैं। इस भौतिकवाद ने आज हमें इन पशु पक्षियों से थोड़ा दूर किया है, किंतु यदि हम अपनी सभ्यता संस्कृति और लौटेंगे तो हम देखेंगे कि हम ऐसे देश के निवासी हैं जहाँ पर पशु भी अपने मालिक के लिए तरस जाता है और वह उसके लिए भूखा प्यासा रहना चाहता है, लेकिन अपने स्वामी को खुश रखना चाहता है। सो स्टूडेंट्स, आप हीरा मोती का पुनः झूरी की ससुराल जाना पेज नंबर 174 174 देखें। दूसरे दिन झूरी का साला फिर से हीरा मोती को ले गया। इस बार उसने दोनों को बहुत मोटी रस्सियों से बांधा और उनके सामने सूखा भूसा डाल दिया। जो भूसा होता है सूखला, वो डाल दिया। हीरा मोती ने ऐसा अपमान पहले कभी नहीं सहा था, क्योंकि हीरा और मोती ने ऐसा अपमान पहले कभी भी नहीं सहा था। दूसरे दिन दोनों ने हल में जुतने से इनकार कर दिया। झूरी के साले ने चिढ़कर उनकी नाक पर खूब डंडे मारे। जब उन्होंने जुतने से इनकार कर दिया तो उसने बहुत डंडे मारे, किंतु दोनों टस से मस न हुए। उल्टे हल लेकर भाग गए। रस्सी, हल, जुआ, जोत सब टूट टाट कर खराब हो गई, किंतु गले में लंबी लंबी रस्सियाँ थी, इसलिए पकड़े गए। बैलों का पुनः भागना। दूसरे दिन फिर से सूखा भूसा मिला। शाम के समय पैरों की छोटी लकड़ी 2 रोटियां लेकर आए। दूसरे दिन फिर से सूखा भूसा मिला। शाम के समय भैरों की छोटी लड़की 2 रोटियां लेकर आए। रोटियां खाकर हीरा मोती बहुत प्रसन्न हो गए। उन्हें पता चला कि उस छोटी लड़की की माँ मर चुकी। सौतेली माँ उसे बहुत सताती है। मोती का मन चाहा कि वह भैरों को उसकी पत्नी को उठाकर फेंक दे, किंतु लड़की का प्रेम याद करके वह चुप रह गया। अगली रात दोनों ने रस्सी तोड़कर भागने की योजना बनाई। वे रस्सी को पतला करने के लिए चबाने लगे। तभी छोटी लड़की ने आकर दोनों की रस्सियां खोल दी, किंतु बैल लड़की के प्रेम के कारण न भागे। सहसा लड़की ने शोर मचाया, फूफा वाले बैल भागे जा रहे हैं। दादा भागो गया, हड़बड़ाकर भीतर से निकला और बैलों को पकड़ने चला। तब हीरा मोती भागने लगे। गया ने उनका पीछा किया। गांव के दूसरे लोग भी पीछे हो लिए। दोनों रास्ता भूल गए। नए नए गांव पार करते हुए वे एक खेत के समीप पहुंचे। मटर का खेत था। दोनों ने खूब मटर खाए और मस्त होकर उछलने कूदने लगे। अर्थात उन्होंने बहुत सारे मटर खाए और मटर खाने के बाद वो मस्ती करने लगे, उछलने लगे। सांड से लड़ाई। अचानक हीरा मोती के सामने एक बहुत बड़ा सांड आ गया। दोनों डर गए, लेकिन दोनों ने मिलकर सांड का मुकाबला किया और उसे बेदम गिरा दिया। हीरा मोती पुनः पकड़े गए। हीरा और मोती भागने में तो सफल हुए थे, किंतु उनको फिर से पकड़ लिया गया। जीत की खुशी में दोनों बातें करने लगे। सामने मटर का खेत था। मोती उसमें घुस गया। अभी उसने मटर खानी शुरू ही की थी कि 2 आदमी लाठियां लेकर आ पहुंचे। हीरा तो भाग गया, किंतु मोती कीचड़ में फंस गया और पकड़ा गया।
हीरा ने मोती को फंसा देख तो वापस लौट आया। रखवालों ने दोनों को पकड़ लिया और कांजी होश में बंद करा दिया। जहाँ बैलों को रखते हैं ऐसे कांजी होश में उनको बंद कर दिया। फिर क्या हुआ? हीरा मोती कांजी होश में उन्हें खाने के लिए कुछ ना मिला। वहाँ पहले से कई भैंसें, बकरियाँ, घोड़े तथा गधे थे। सभी के सभी भूखे प्यासे मुर्दों की तरह पड़े थे। भूख के कारण हीरा मोती ने दीवार की मिट्टी चाटनी शुरू की। रात के समय हीरा ने कांजी होश की कच्ची दीवार पर अपने नुकीले सींगों से वार किया। हर बार में कुछ मिट्टी गिर जाती। इतने में चौकीदार लालटेन लेकर वहाँ पहुँचा। उसने हीरा को कई डंडे मारे और उसे मोटी रस्सी से बांध दिया। अब मोती को भी जोश आ गया। उसने बड़े जोश से दीवार में सींग मारा। 2 घंटे जोर आजमाइश करने के बाद उसमें लगभग आधी दीवार गिरा दी। सभी जानवरों की जान में जान आई। सबसे पहले घोड़ियाँ भाग निकली, फिर बकरियाँ, भैंसें भागी, गधे वहीं खड़े रहे। मोती ने उन्हें सींग मार मार कर भगाया, किंतु हीरा रस्सी से बंधा था। कैसे भागता? हीरा ने मोती से कहा कि वह भाग जाए, पकड़े जाने पर उसकी खूब पिटाई होगी। किंतु मोती बोला, मैं विपत्ति, बच्चों विपत्ति का मतलब होता है दुख, मैं तुम्हें छोड़कर कैसे जा सकता हूँ। वह भी वहीं सो गया। सुबह होते ही कांजी होश के कर्मचारियों में भूकंप मच गया। उन्होंने मोती की खूब पिटाई की और उसे रस्सियों से बांध दिया। हीरा मोती कसाई के हाथ में। अब बच्चों उन्हें कसाई के हाथों दे दिया। हीरा मोती 1 सप्ताह वहीं बंधे रहे। उन्हें खाने के लिए कुछ नहीं मिला, बस दिन में 1 बार पानी मिलता था। दोनों की हड्डियां निकल आई। एक दिन उनकी नीलामी होने लगी। कोई भी खरीदार उन्हें न खरीदता। अंत में एक कसाई ने उन्हें खरीद लिया। कसाई जिस तरह उनके कुल्हे में उंगली गोदकर देख रहा था, उससे वह दोनों कांप गए, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अब वह कसाई उनको काटने वाला। नीलाम होकर दोनों दड़ियल कसाई के साथ चले। वे अपने भाग्य को दोष देने लगे। कसाई उन्हें दौड़ाए जाता था। हीरा मोती पुनः जूरी के घर। अचानक हीरा मोती को लगा कि ये रास्ते उनके जाने पहचाने। अब उनके कमज़ोर शरीर में जान आने लगी। जल्दी ही झूरी का घर समीप आ गया। वे तेज़ी से दौड़ने लगे और थान पर जाकर खड़े हो गए। थान का मतलब होता है बच्चों जिस स्थान पर बैलों को बांधा जाता। झूरी उन्हें देखा तो दौड़ा और उन्हें गले लगाने लगा। बैल भी झूरी का हाथ चाटने लगे। दड़ियल कसाई ने बैलों की रस्सियां पकड़ ली। झूरी ने कहा, ये बैल मेरे हैं। कसाई बोला, मैं इन्हें नीलामी से लाया हूँ। वह बैलों को ज़बरदस्ती ले जाने लगा। मोती उस पर सींग चलाया। मोती ने उस पर सींग चलाया। कसाई दौड़ा। मोती ने उसे और दौड़ाया तथा गांव से दूर भागा। झूरी ने प्रसन्न होकर नांदों में खली, नांदों का मतलब होता है जिसमें इनको खल चारा खिलाते हैं, भूसा, चोकर और दाना भर दिया। दोनों मित्र खाने लगे। गांव में उत्साह छा गया। मालकिन ने खुश होकर दोनों के माथे चूम लिए। सो स्टूडेंट्स, ये हमारा अध्याय 1 मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित आज पूरा हुआ। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा और इस अध्याय से हमें यह सीख लेनी चाहिए कि विपत्ति के समय जैसे मोती नहीं भागा और उसने हीरा का साथ दिया, इसी तरह से हमारा मित्र चाहे कितनी भी मुसीबत में क्यों नहीं हो, हमें सबको मिलकर अपने मित्र की सहायता करनी चाहिए। एकजुट होकर संकट का, विपत्तियों का मुकाबला करना चाहिए। यदि हम संगठित रहेंगे, साथ चलेंगे, अच्छे कार्य करेंगे, नेक कार्य करेंगे, तो एक दिन हम सफल होंगे, परिवार, विद्यालय, देश का नाम रोशन करेंगे। सो थैंक्स, धन्यवाद।